मेरी कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। मुझे रसोई घर में काम करता देख माँ जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। माँ ने कहा, बेटा तू कल ही ससुराल से आई और आज रसोई में वो महारानी क्या कर रही है जो तू खाना बना रही है। अरे ससुराल में तू ऐसे ही सारा दिन काम में लगी रहती है, कम से कम यहाँ तो आराम कर। रुक, मैं अभी खबर लेती हूँ। मेरी बेटी के आते ही ये पैर पसार कर सो गई होंगी। मैंने माँ का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, माँ मैंने ही भाभी को जाने के लिए कहा है। रोज तो काम करती रहती हैं, एक दिन आराम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। वह भी छत पर कपड़े बटोरने गई हैं। बारिश का मौसम है, ना सारे कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए मैंने ही वहाँ भेजा है। तू बहाने मत बना, मैं सब जानती हूँ उसके नखरे। तेरे आते ही बहाना बनाना चालू कर दिया उसने। इतना कहते हुए माँ रसोई घर से बाहर चिल्लाते हुए, सुशीला ओ सुशीला कहाँ चली गई, नीचे तो आ। हाँ माँ जी, अभी आ रही हूँ की आवाज़ करते हुए भाभी झट से सीढ़ियों से नीचे आ गई। क्यों री, मेरी बेटी के आते ही तेरे हाथ पैर सब ढीले हो गए। नहीं माँ जी, मैंने तो दीदी को रोका था काम करने से, लेकिन वह खुद ही नहीं मानी और मुझे रसोई से बाहर निकाल दी। बहाने मत बना, माँ ने गुस्से से बोला। तो मैंने माँ को रोकते हुए कहा, माँ भाभी कोई बहाने नहीं बना रही है, वो सच बोल रही हैं। मैं जब यहाँ थी तो मैंने कभी कोई काम नहीं किया भाभी, और आपने मुझे कोई काम करने ही नहीं दिया। शादी के बाद मेरे ऊपर इकट्ठे ही सारी जिम्मेदारियाँ पड़ गई। जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो मुझे भाभी की बहुत याद आती थी। मुझे हर काम के लिए आप लोगों की आदत पड़ गई थी, इसलिए मुझे अपने ससुराल में बहुत ही तकलीफ़ होती है। चाहे जितना काम कर लो, लेकिन वहाँ कोई शाबाशी नहीं मिलती, कोई प्यार से नहीं बोलना चाहता। जितना ही अच्छा खाना हो, लेकिन कोई उसकी तारीफ़ नहीं करता, बल्कि इसके कोई न कोई कमी बात पर मन को दुखी कर दिया जाता है। माँ, ये सब देखने के बाद मेरी समझ में आया कि जब मैं और आप भाभी के खाने में कमियां निकालते थे तो उनको कैसा लगता होगा। वह भी तो बड़ी ही मेहनत से खाना बनाती थी। माँ, तो मैंने सोचा है कि अब मैं जब भी यहाँ आऊँगी तो मैं भाभी को अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाया करूँगी। रोज़ नहीं कर सकती तो कभी कभी तो उनको आराम करने का मौका दे सकती हूँ। और मैं आप भी बात बात पर भाभी को खरी खोटी मत सुनाया करो। जितना हो सके आप उनके काम में मदद किया करो। अब सब लोग खाने के टेबल पर चलो, मैंने आपके लिए छोले और भटूरे बनाए हैं। मेरी बातों से मन बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने मुझको गले लगाकर बोला, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, से मुझसे ज़्यादा दुनियादारी की समझ है। और भाभी को हाथ गालों पर थपथपाती हुई बोली, बहू मुझको माफ़ कर देना, मैं आज के बाद तेरे काम साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं करूँगी और ना ही तुझे बात बात पर सुनाऊँगी। मेरे लिए अब तू मेरी बेटी की तरह होगी। सब लोग खुशी खुशी खाने की टेबल पर चले गए। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।